हमने यूट्यूब पे देखा है कि आप संतों के चरित्र बताते हैं, जैसे भक्तमाल जी ने जो कार्य किया है, और ब्रज विरक्त संतों की भूमि रही है, अनुरक्त संतों की भी भूमि रही है। ऐसा क्या कारण रहा कि यहाँ पे जो संत आते हैं, और बहुत रोचक है ये कि नीम करोली बाबा, देवराहा बाबा, जो कि काशी में जाकर त्याग सकते थे अपनी जान, पर वो ब्रज आते हैं। इसकी कोई खास वजह होती है कि ब्रज में प्राण देना कुछ या समाधि लेना? वो तो है, ब्रज तो दिव्य भूमि है। भगवान जब यहाँ प्रकट लीला किए हैं, भगवान तो यही ब्रज में लीला किए हैं। तो वो राज, वही राज भगवान के चरण स्पर्श जनित जो वही राज अभी विद्यमान है। भगवान तो रस को लेकर चले नहीं गए हैं, वही प्रकृति सब कुछ, वही जमुना, वही गिरिराज। तो यहाँ अभी भी वो लीला भगवान करते हैं, लेकिन ये भगवान के वृंदावन के त्रिविध प्रकाश है। एक है दृश्यमान, एक है प्रकट, एक है अप्रकट। ये वृंदावन में दृश्यमान चर्म चक्षु से हम देखते हैं, प्राकृत बाहर की जो समाज जीवन है, जो स्थान है, वृक्ष लता आदि, घर मकान दुकान मनुष्य है, यहाँ में ये ब्रज से उनका कोई अलग कुछ दिखता नहीं है, ये एक ही है। इसको कहते हैं दृश्यमान। वास्तव में ऐसा नहीं, ये ब्रजों में ही दिव्य लीला अभी भी देख सकते हैं। अगर साधना करके किसी का प्रेम दृष्टि खुल गया, इस वृंदावन में अलौकिक दिव्य जुगर किशोर का प्रेम लीला अभी भी दर्शन करते, इसका बहुत सारे प्रमाण है ना। लेकिन जोगमाया के द्वारा ढक के रखे हैं, जैसे प्रपंच जैसे देखने में लगता है, प्रपंच जैसे, वास्तविक प्रपंच नहीं है, ये अप्राकृत दिव्य है, दिव्यति दिव्य है। साधन करने से, राधारानी की कृपा से अभी भी वो लीला अनुभव करते हैं। ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। अब ये तर्क क्या गम्य, आप अगर तर्क करेंगे हम तो हाथ जोड़ देंगे, हम तर्क नहीं करेंगे। आपका महाराज जी जो इंटरव्यू देख रहा होगा नीचे कमेंट करेगा, आपने देखा है, वो पूछेगा आपने देखा। भाई हम तो तर्क नहीं करेंगे, हम तो नहीं बोलेंगे हम देखे हैं कि नहीं देखे, तुम्हारी इच्छा, तुम आना नहीं ब्रज में इतना कहेंगे। हम उनसे तर्क तो नहीं करेंगे, हम दिखाएंगे अपना, ये हम ऐसा है तैसा है, हम बड़े सिद्ध हैं। हम तो एक साधारण मनुष्य है, पढ़े हैं, ब्रजराज आश्रय करके सबके चरण वंदना करते हैं। और जब इस तरह की वो चल रही है, अपना कोई अनुभव बता ना ऐसे हाँ बोलिए। नहीं, तो महाराज अविरक्त संतों की एक परंपरा रही, और हमने यहाँ पगला बाबा, उड़िया बाबा, खंडानंद जी, मेरे अपने जीवन में जिनको मैं देख पाया, सुन पाया, जिनके बारे में, और ऐसे कौन से विरक्त संत हुए? क्योंकि लोग क्या हो रहा है महाराज, ब्रज आते हैं, एक मंदिर में दर्शन करते हैं, फोटो खिंचाते हैं, चले जाते हैं, फिर अगले हफ्ते आते हैं। तो ये ब्रज को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। क्या ब्रज की गरिमा जो है वो कम हो रही है? कम तो नहीं हो रही है, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन लोग जो ब्रज को समझना चाहें वो कैसे समझें? और वो साधक नहीं है, वो भक्ति नहीं कर सकते हैं, वो आपके दर्शन करने के लिए बाहर इंतजार करेंगे और दर्शन करके चले जाएंगे, लेकिन इतने में तो ब्रज ना समझ आएगा उन्हें। नहीं, इतना जल्दी समझना भी संभव नहीं है, समझाना भी संभव नहीं है। हमारे पास आए हैं, हम तुरंत उनको समझा देंगे, ये भी संभव नहीं है। लेकिन ना आते आते धीरे 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 थोड़ा तो अनुराग तो बढ़ता ही जाता है, फिर समझ जाएंगे धीरे धीरे। तो ऐसे कौन से संत हुए जिन्होंने आपको भी प्रेरित किया है, विरक्त संतों में जो यहाँ के रहे हैं ब्रज के? पहले तो हमारे गुरुजी तो हमारे प्रेरणा का शुभ नाम क्या था, मतलब हमें उनके शुभ नाम किशोरी किशोरानंद बाबा महाराज जी, और उनका ऐसे सब जानते थे तीन कोड़ी बाबा नाम से। तीन कोड़ी, ये भारत भूमि में प्रसिद्ध है, वो जो जी बाबा के फोटो देखते हैं ना, तीन कोड़ी बाबा नाम से प्रसिद्ध, बड़े पहुँचे हुए संत हैं। उनका अलौकिक बहुत कहानी है। जी जी।